कुर्बानी इस जग में चांदन, कुर्बानी इस जग में चांदन, कर्म बसे मन आए। पानी गुरु गुरु है पानी, बिच बाणी अमृत सारे, कुर्बानी कहे सेवक धन माने, पर तक गुरु निस्तारे। कुर्बानी इस जग में चांदन, जाग सलोनिए बोले कुर्बानी रा, दिन फुट मनेड़ी अकल कहानी रा। कुर्बानी इस जग में चांदन, आओ सिख सतगुरु के प्यारियो, गाओ सच्ची बानी, बानी तो गाओ गुरु के, बानिया सिख बानी। वाह वाह अग्नि अथाह है, वाह वाह सच्चा सोए, वाह वाह में परवाह है, वाह वाह करे सोए। वाह वाह अमृत नाम है, गुरमुख पावे कोए। वाह वाह करनी पाई है, आप दया कर दे नानक। वाह वाह गुरमुख पाई है, हर दिन नाम ले। कुर्बानी इस जग में चांदन, सिमरत में कुरान पुकारन पोथिया, नाम बिना सब निकाली होशिया। कुर्बानी इस जग में चांदन, कुर्बानी इस जग में चांदन, कर्म से मन आए, कर्म से मन आए नानक। बाहो बाहो गुरमुख पाए, अन दिन नाम ले नानक। बाहो बाहो गुरमुख पाए, अन दिन नाम ले। बाहो बाहो दुध समाइए एक चूल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पै सुने रहन पड़े। तिनास बारे नानका जिनको बुझाई पे रखे आप, तिस विजन के उपाय के देखता पुथा। किसनो कहिए नानका, सखिया पिया सब किस पे बड़ी बड़ी किस कहना।
करी दे जिया रिजक सभाए साई बात मावड़ी और छोड़ी इन्ने पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जिससे रजाए 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 सो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और बेटे की अपने के ना कहना जाए सो करना का प्रीत दिया जिसबाए साई को पर छोटी दे पाए नाके की बारी रजी नहीं जाए सो करे जिससे जाए सो करे जिससे जाए सुध आओ सिख सतगुरु के आओ सिख सतगुरु के गाओ सच्ची वाणी गाओ सच्ची वाणी आओ सिख सतगुरु सतगुरु के प्यारे गाओ सच्ची वाणी गाओ सच्ची वाणी आप सिख सतगुरु के प्यारे आप सिख सतगुरु के पानी तंगालो तेरी पानिया सिर पानी पानी तंगालो तेरी पानिया सिर पानी
कुर्बानी लागे तेरे हाथ चढ़िया कुर्बानी लागे तेरे हाथ चढ़िया मेरे मोलक रखने अपारा हर हर नाम दौलत आया ये दर्द तुम्हारे भंडारा समुद्र विरोल शरीर हम देखा एक वस्ती अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक तेल न पाई पीवो अमृत सदारो हर रंग जपियो सारिग पानी सतगुर बचन तुम्हारे मेरे गुण विस्तारे महाबेखाती तुझी अपवादी देव पुनीत सवारे जन्म पवंते नड़िक पड़ंते जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उतारे कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे तब नुकमा देव कवल बढ़ाई नानक खिन खिन वारे पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारिग पानी जपियो सारिग पानी ए बानी जो दिया जाने ए बानी जो दिया जाने इस अंतर रवे हर नामा सतगुर की जिसको मत आवे सो सतगुर माहिस पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारिग पानी जपियो सारिग पानी गावो सच्ची वाणी गावो सच्ची वाणी आपसे आपसे सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची वाणी गावो सच्ची वाणी आपसे सतगुरु के प्यारे सतगुरु के प्यारे राम कली महला तीजा अनंत ओंकार सतगुरु प्रसाद अनंत सतगुरु दरबार से जीवन राग प्रवाह शब्द शब्दों का गावो हरि तेरा मधुरी बसाए कल्याण के अनुभव सतगुरु के पाया मन मेरे हरनाम मन मेरे सब सारना व्यक्ति कर करे तेरा भाव सब नाम स्मरण स्वामी सो विसारे कहना मन मेरे सदा तुम्हारा साचे सालिबा क्या नहीं करते रे कहना तेरे सब जिंदे सुपावे सदा सुला तेरी नाम मन विसारे नाम जिनके मन से अमर शब्द मेरे कहना सच्चे साई क्या नहीं करते सच्चा नाम मेरा साजना मेरा मेरा सब कमाइया का साम आय से आज नीचा सब गुना सदा प्रमाण किताब पिंडों जैसी आए बड़े आया
तो हक दिवस रात गदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे कर्म हजूर कर्मिया को अपनी ते नेड़े पहचान जिनी नाम ते आया ते मसकत का नानक ते खिले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते प्रथम भगवती सिमर काए गुरु नानक लई प्यारे फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हरि कृष्ण ते आईए जिस दिखे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर आए कर नाम निध आवे काए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोला जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां 40 मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिना नाम जपया वन छकया देव तराई ते गवाही देख के अमृत कीता इना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोला जी जिना सिंगां सिंगड़ियां ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाई ठोकरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म ने हारिया सिक्खी के शान सुवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोला जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान करके बोला जी पृथ्वी सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 चित आवे चेतावन का सदका सर्व सुख हुए जहां जहां खालसा जी साहिबा तहां तहां छिया रियायत देव तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की रीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोला जी सिखां सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे होंगे जुगो जुगे अकाल धर्म का जयकार बोला जी
सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार दियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे दिनां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा दीन बख्शो हे निमाणियां दे मान निकालियां दे कान निउटियां दी ओट निआसरियां दे आसरा करण कारण सच्चे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जीओ महाराज आज्ञा दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब जी विखे राजा नराज भानान भान देवान देव उपमा महान ऐसे दीनदयाल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर पावन चरणा विच साध संगत जी की अरदास बेनती जोदड़ी अरजोई बिने है बादशाह जीओ आपनियां दी पावन गुरबाणी दे महावाक हन जी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे तत् विचार रह मथुरा जग तारण कहो अवतार बनायो जपयो दिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन कर बना आयो ऐसे दीनदयाल सतगुरु शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहित पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी ने गुरुद्वारा रामसर साहिब जी दे पावन पवित्र स्थान ते भाई गुरदास जी को लिखारी लगा करके साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन स्वरूप तैयार करके ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा साहिब जी के पावन शीश ते सुभाईमान करके ग्रंथी की नियुक्ति करदिया होया आप चौर साहिब की सेवा करदिया डिठे सबे थाव नहीं तुझ देखिया मत हो पुरख विधाता तां तुम सोहिया ऐसे महान पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी विखे पहली बेर प्रकाश करवाया साधुओं की दर्शाई हुई पुरातन मर्यादा अनुसार सिख पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी दे समुचे प्रबंध वालों समुचियां संगतां दे सहयोग दे नाल 418वां नगर कीर्तन प्रारंभ किया जा रहा है। सतगुरु जी आप आज्ञा बख्शो इन्हां खुशियां दे अंदर आप जी दे हजूर सुंदर दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना के अंदर पावन बाणी आशा दीवार दे कीर्तन शब्द कीर्तन आनंद साहिब जी की अरदास खुद चौका मुआफ करनी कड़ाह प्रसादी दे हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आज्ञा बख्शो इन्हां खुशियां दे समयां ते बेअंत संगतां ने आप जी दे मुबारक चरण परसना कीते ने सबना दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां सर्वत साध संगत नूं अपने दरों घरों सिक्खी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावना पूरियां करनियां यात्रा सफला करनी सतगुरु जी करो जी कृपा पावन मुखवाक बख्शिश करके आई हुई साध संगत नूं कृतार्थ करो जी उपरांत नगर कीर्तन प्रारंभ करन दी आज्ञा बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सर्वत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत दा भला।
आज्ञा भई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है, गुरु ग्रंथ दी मान्यो, जो प्रभ को मिल बोध है, राज करेगा खालसा, द्वार होए सब मिलेंगे, द्वार होए सब मिलेंगे, बोले रतन पदार्थ भव सागर भया राम, बाड़ी गुर बाड़ी लागे, तीन हाथ चढ़िया राम, गुरबाणी लागे तीन हाथ चढ़िया, डर बोल रतन अपारा, सबंद विरोल शरीर हम देखिया, रतन भरे भंडारा, तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, गुरबाणी गावह पाई, तो सफल सदा सुखदाई, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी का सेवक जन मान, पर तक गुरु निस्तारे, शब्द गुरु पर कास्यो, हर रसन बसायो, शब्द गुरु पर कास्यो, हर रसन बसायो, सुखाओ डल गुर आनस सहज सुभाए, दर्शन परसया जन्म मरण दुख होवै सिमत सामदी, नूर अरसों
तुद डिठे सच्चे पातशाह काल जन्म सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाद इस पास बैठा सोइया सबड़ा का सतनाम श्री वाहेगुरु जी सूई महला पहला पांडा अच्छा सोए जो तिस पावसी पांडा आत मलीन तोता अच्छा न होए सी पांडा अच्छा सोए जो तिस पावसी पांडा आत मलीन तोता अच्छा न होए सी गुरु द्वारा होए सोची पाए सी एक द्वार तोए अच्छा होए सी मारे अच्छे का विचार आप वर्ताए सी मत को जान जाए अगर पाए सी ये कर्म कमाए तेरा होए सी अमृत हर का नाम आप वर्ताए सी चलिया पत से जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा त्यो लोग सुनाए सी नानक आप निहाल सब कोल तार सी मानस क्या विचारा त्यो लोग सुनाए सी नानक आपने हाल सब कोल तार सी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा सत्संग जी अज
साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 418वां पहला प्रकाश गुरपुरब सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी विखे अते गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब जी विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री दरबार साहिब जी दे समुचे प्रबंध वालों शब्द कीर्तन नाम सिमरन सत्संग श्री अमृतसर साहिब इस तरह होर सभा सोसाइटियां संप्रदावां जथेबंदियां ਅਤੇ सिख संगतां दे सहयोग नाल बड़ी भावना सहित मनाया जा रहा है। अज तो 418 साल पहला गरीब नवाज गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने संगत जी इस पावन स्थान ते भाई गुरदास जी नूं लकारी ला के गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप तैयार करवाया, जिस स्वरूप विच 5 गुरु साहिबान जी की बाणी, 15 भगतां की बाणी, 3 गुरसिखा की बाणी अते भट्टा की बाणी सतगुरु जी ने अंकित की। ये पावन स्थान है गुरुद्वारा रामसर साहब, जिथे हजूर ने कहा से पियो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निधाना। गोविंदवाल साहब जी तो गुरबाणी दियां पोथियां लिया के पहली बार इस स्थान ते प्रकाश होइयां ते हजूर ने ये बचन कहे सी, संगत जी गुरबाणी दी तरतीब भावें गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने जपजी साहब जी दियां पौड़ियां दी तरतीब कायम की, श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने ये गुरबाणी दी तरतीब जिहड़ी सी आप बदली है। पहला धन गुरु नानक साहब जी की बाणी, फिर श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की बाणी, फिर गुरु रामदास जी की बाणी, फिर हजूर ने अपनी बाणी, फिर 12 दे विच साहिब श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी की बाणी। इस तरह ही फिर भट्टा की बाणी, भगतां दी बाणी, सिखा दी बाणी जिहड़ी सी वो तरतीबवार सतगुरां ने लिखवाउणा कीती। और ये पावन स्वरूप सम्मत 1660 बिक्रमी सन 1603 ईस्वी नूं सतगुरां ने इस रूप की लिखवाई आरंभ की। तकरीबन 1 साल दे विच स्वरूप की तैयारी हुई और जिहड़ा कल का दिन लंघ के गया है भाई बन्नो जी स्वरूप की जिल्द बनवा के गुरुद्वारा रामसर साहब जी विखे पहुंचे। बड़ियां खुशियां हुईयां, नारायण सभाई कीर्तन होया,
धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने रात संगत जी विचार कीती, हृदय विचारण श्री गुर करै, टहल ग्रंथ की कौन सोता है, बेदी तेहन भल्ले बंस, सोडी जो कुल के अवतंस, तिनको निज कुल को हमकारा, कर ना सके गो सेव उदारा। सच्चे पातशाह जी ने बेदियां वाले भी दृष्टि पाई, गुरु अंगद साहब जी की अंश बंश वाले भी, गुरु अमरदास ते गुरु रामदास जी की अंश बंश वाले भी। फिर आख्या भी ये गुरु ग्रंथ साहब जी की श्रेष्ठ सेवा नहीं कर सकणगे, क्यों? इन्हों अपनी अपनी कुल का हंकार होगा कि मैं गुरु नानक साहब जी की अंश बंश विचों हाँ। जे त्रेणा नूं सेवा दे दीए तो कह भी असीं गुरु अंगद साहब जी की अंश बंश विचों हाँ। जे भलियां नूं दे दीए तो कह जी असीं गुरु अमरदास जी की अंश बंश विचों हाँ। ते जे किसी सोडी नूं ये सेवा दे दीए तो कहेगा कि मैं गुरु रामदास जी की अंश बंश हाँ। इस करके श्रेष्ठ सेवा नहीं कर सकणगे। फिर हजूर ने क्या, ए सेवक की वस्त सदीवा, निरहंकार जिन्हू मन दीवा। महाराज साहब जी कह लगे भी ये तो सेवक की वस्तु है सदीव काल वास्ते। सेवक को जेड़ा हंकार तो रहत है ते जिसका मन नीवा है, आस सेवा विच बुढ़ा प्रवीण, श्री नानक को दर्शन कीन, आस सेवा विच बुढ़ा प्रवीण। सतगुरां दी दृष्टि सारिया ते घुम घुमा के बाबा बुढ़ा साहब जी ते आन टिकी कि गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा करने वास्ते चतुर सियाणे बाबा बुढ़ा साहब जी ने, जिन्होंने गुरु नानक साहब जी के दर्शन भी किए, सतगुरां नाल रह के सेवावां भी कीतियां ते बाणी भी कंठ की। इस तरह विचार करके सतगुरु जी रात पराजे इस स्थान से अमृत वेले उठे। सतगुरां ने पावन सरोवर में इशनान किया। बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई गुरदास जी, बाबा विधि चंद जी, भाई पराड़ा जी इत्यादि होर भी गुरसिख जेड़े नाल उन्हां भी इशनान पान किया, नितनेम किया, तैयारी की। इस स्थान पे सतगुरु जी ने खलो के कहा, बुढ़ा निज सिर धर कर ग्रंथ, आगे चलो सुदासर पंथ। आख्या बाबा जी ये गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा हरमंदिर साहब जी विखे जो जुगो जुग अटल होनी है, ये सेवा का मान अज गुरु नानक के दर तो तुहानू प्राप्त हो रहा है। तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप अपने सिर ते लैके अमृतसर के मार्ग चलना करो। संगत जी बाबा बुढ़ा साहब जी ने बचन मन के गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप अपने सीस ते लिया। सतगुरां ने हथ में चौर लिया है। कोई संगत अगे अगे शब्द पढ़ती जाती है, कोई बेअंत संगतां पिछे पिछे जा रही ने, पर सतगुरां का प्रभाव है ना तो संगत वध घट बोलती है, ना ही किसी को कोई धक्का मारता है। बड़े प्रेम नाल जा रहे। हर मंदिर में जाए पहुंचे, रागी राग करत सुर ऊंचे। हर मंदिर साहब जा पहुंचे, महाराज का स्वरूप लैके गुरु के रागी उच्ची सुर दे विच कीर्तन गा रहे सी। जाके गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप उदों पोथी साहब या ग्रंथ साहब कहा जाता से, गुरु ग्रंथ साहब कलगीधर पातशाह जी ने कृपा की है।
संगत जी मंजी साहब ते स्थापन किया, बाबा बुढ़ा साहब जी उताबिया बिठाया। धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी आप खब्बे पासे बैठ गए। बाबा जी ने आसा की वार का कीर्तन मन ला के सरवण किया। आसा की वार का भोग पिया ते हजूर ने कहा, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लियो आवाज, सुने सब पंथ। आख्या बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करो ते हुक्मनामा लवो, ताकि सारियां सिख संगतां अज गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्मनामा सरवण करन। अदब संग तब ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। संगत जी बाबा जी ने बड़े आदर सत्कार नाल गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया ते हजूर का हुक्मनामा लिया। सूही महला पंजवा, संतां के कारज आवकल होया, हर काम करावण आया राम। ये पहला हुक्मनामा सी, पहली बार पहले प्रकाश के सतगुरां ने बख्शिश की। हुक्मनामे तो उपरंत सतगुरु जी कह लगे, बाबा जी हुण संगतां नूं जपजी साहब जी का पाठ सरवण कराओ। सतगुरु जी खब्बे हथ खलो के चौड़ करते रहे ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी जपजी साहब जी का पाठ करते रहे। संगतां ने मन ला के सरवण किया। संगत जी जपजी साहब जी का पाठ संपूर्ण होने ते फिर जी अगली सारी मर्यादा सी वो सतगुरां ने आप कायम की। और शाम नूं बाबा जी ने उस समय की मर्यादा अनुसार जिन्ने शब्द सन रहरा साहब जी के रहरा साही का पाठ किया। रहरा साही के पाठ को उपरंत बाबा जी ने सतगुरां को बेनती की, महाराज पोथी साहब जी का सुखासन कितने करना है। सतगुरु पातशाह जी कह लगे, जिस कोठड़ी साहब जी के अंदर असी बराजते हैं ना, उत्थे सोहना पलंग डाह के सोहनी विछाई विछा के पैर रात गई ते सोहने जी का पाठ करके ते पोथी साहब कोठड़ी साहब जी विखे ले जाके सुभायमान कर दी। ये सारी मर्यादा हजूर ने कायम की। संगत जी सो अज आपां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का 418वां पहला प्रकाश गुरपुरब अते बाबा बुढ़ा साहब जी दे पहले ग्रंथी नियुक्त होने की खुशी दे विच ये सारा गुरमत समागम गुरपुरब मना रहे हैं। दास सचखंड श्री हरमंदर साहब जी वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मानयोग प्रधान जी सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी, मैंबर साहबान और श्रोमणी कमेटी का स्टाफ, दरबार साहब जी का समुचा स्टाफ, समुचिया सिख संगतां, पंज प्यारे साहबानां, शहीदां दे सारे स्टाफ नूं संगत जी सचखंड श्री हरमंदर साहब जी वालों बहुत बहुत ਵਧਾਈ दिंदा हाँ। होइयां भुल्लां दी खिमा करनी। हुण नगर कीर्तन की प्रारंभ होनी है। संगतां नूं निमरता सहित बेनती राती भी कीती सी कि भाई गुरु ग्रंथ साहब जी का जो स्वरूप जावे उदों सारियां ने आदर सत्कार करना है। जिन पाए बाणी अदब न धारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। गुरु हराय साहब जी ने वचन किया कि जिस दे मन विच गुरु की बाणी का अदब सत्कार भय भावना नहीं, जानो वो साडा सिख ही नहीं। ये हुण आपां विचारना है। जदों नगर कीर्तन की रमता होनी है, नगर कीर्तन के नाल नाल चलना है, उदों गुरु ग्रंथ साहब जी के अदब सत्कार नूं मुख रख के चलना। किसी ने धक्का नहीं मारना, अगे वधन की कोशिश नहीं करनी। और मैं मीडिया वाले वीरां नूं भी बेनती करांगा कि भाई तुसी जदों महाराज साहब जी का स्वरूप जावे आसे पासे होके फोटो लैनियां, अगे होके झुरमट नहीं पाउणा।
तो ये बेनतियां संगत जी प्रवान करनिया, होइयां भुलां दी खिमा करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की हो गया బయట కానీ ఎవరైతే निकल जाना। सो नगर कीर्तन की शुरुआत हो रही है। गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब तो सम्मान किया जा रहा है सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी उन्होंने वालों पंज प्यारे साहबाना ते होर पहुंचिया शख्सियतां दा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के स्वरूप जिहड़े ने श्री दरबार साहिब विखे लिजाए जाएंगे। पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का उपकार समुची मनुखता ते जो महाराज जी ने किया। आप जी ने अगम्मी बाणी नूं आदि ग्रंथ का रूप दे के परोपकार हित श्री दरबार साहिब जी विखे प्रकाश किया। पहला 1604 ईस्वी में किए गए पहले प्रकाश समर्पित जो अज गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूप जिहड़े ने और रवाना हो रहे हैं। सिख संगत गुरबाणी पढ़ती हुई जोटियां में गुरबाणी गाँदी हुई उस तरह ही श्री दरबार साहिब वाल रवाना हो रही है महाराज जी के स्वरूपों के नाल।
जी वाल ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। जाहो जलाल दे नाल पंज पैरों की अगवाई विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के स्वरूप श्री दरबार साहिब जी विखे ले जाए जाएंगे, जो अज के दिन पहला प्रकाश किया गया। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब तो संगत के नाल आप चौर करते हुए महाराज का स्वरूप लैके गए। महाराज अज भी उस तरह से हर बार सालाना नगर कीर्तन सजाया जाता है, उस इतिहास को याद किया जाता है जो सतगुरां ने अजिहा परोपकार किया जिन्हां दे लई उन्हां नूं अपना आप कुर्बान करना पिया, क्योंकि सच की गल करनी सदा ही औखी हुंदी है, सच का उपदेश देना सदा ही औखा हुंदा है। जो भी सच की गल करता है, सच का उपदेश मनुखता नूं दृढ़ करवाउंदा है, उसनूं मुश्किलों का सामना जरूर करना पैंदा है। सो इसे तरह महाराज सच्चे पातशाह जी ने परोपकार करदिआं सच का उपदेश दृढ़ करवाया, चाहे इसके बदले उन्हां नूं अपना आप कुर्बान करना पिया। आप जी ने परोपकार किया समूची मनुखता के उत्ते, धन्यवाद है सतगुरु जी। वो बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, बाणी कहे सेवक जन मान्या प्रताख गुरु ने सतारे। हौली हौली ऐन होइयो मैं कहना मैं तुहानू फेर नहीं कहना हो रही अज साडी जयकार हो रही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो रही है जी तुहाडी जय जयकार हो रही है जी तुहाडी जय जयकार। ओ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी।
पहुंची हुई है। संगत के मन उत्साह है क्योंकि उस पल में याद किया जा रहा है जो धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी आई दे दिन पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप आदि ग्रंथ के रूप में श्री दरबार साहिब जी विखे लैके गए और स्वरूप विराजमान किए गए, पहला प्रकाश किया गया। सो गुरबाणी
गुरबाणी का परोपकार है बहुत वड्डा। जे असी गुरबाणी के लड़ लगांगे तो साडे जीवन जिहड़े ने वो बदल जाणगे। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माना प्रतख गुरु ने सतारे। सो अज भी सच्चे पातशाह जी हाजर नाजर ने 10 पातशाहियों के रूप के विच महाराज जी पूरी मनुखता का कल्याण करने के समर्थ ने जे असी गुरु जी के लड़ लगीए। अज के समय में जो तरह तरह के मानसिक अते शरीरक रोग मनुख नूं चंबड़े हुए ने, सो बाणी सारे रोगों का दारू है। गुरबाणी सानू चंगा जीवन जिउण का उपदेश दिंदी है, उत्थे ही गुरबाणी सानू मानसिक तौर पर मजबूत भी करती है। जिवें जिवें असीं बाणी दे नाल जुड़ांगे तिवें तिवें साडा जीवन बदलेगा। सो प्रकाश पुरब मनाए साडे तां ही सफल ने जे असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी तो सेध लैके अपने जीवन नूं जिउईए। परमेश्वर का थान। सो जे किसी ने सरगंध स्वरूप दे विच उस परमेश्वर के दर्शन करने हैं तो बाणी के दर्शन करे। गुरबाणी का एक एक अखर उस परमेश्वर का साक्षात स्वरूप है। गुरबाणी में दिते हुए ज्ञान के नाल जिथे असीं अपने जीवन को सवार सकते हैं उत्थे असीं महाराज सच्चे पातशाह दर्शन करके अपने मन को भी ठंडा करते हैं, मन को भी शीतल करते हैं। आज मोरे आए हैं पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी मौजूद ने साडे नाल। सर मारे दे पहले प्रकाश